अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब कद्र क्या है? शब कद्र अल्लाह की तरफ से इंसान को दिया हुआ वो इनाम है जिसका हम जितना चाहें अल्लाह का शुक्र करें हम अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने देखिए कुरान शरीफ में ये पूरी की पूरी सूरह नाजिल की है शब कद्र का इम्पोर्टेंस बताने के लिए। शब कद्र कब होती है? ये रमजान में आती है। 20 से लेकर 30 जो आखिरी अशरा होता है इसमें हमें शब कद्र को तलाश करना है। कौन सी रातों में? ज्यादातर कहा जाता है कि ताक रातों में, जैसे 21, 23, 25, 27, 29। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, हम सूरह पढ़ेंगे और फिर साथ साथ इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे ताकि हमारे दिल में एक अज़्म आ जाए कि हमें इस रात को बिल्कुल नहीं गंवाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया। हमारा जो कुरान है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आनी शुरू हुई थी, कब आनी शुरू हुई थी? लैलतुल क़द्र से। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? अल्लाह ताला अपने बंदों से कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि शब कद्र है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि कितनी अजमत है इसकी तो तुम शायद ताक रात क्या, आप तो कभी भी रमजान में सोना नहीं चाहोगे, चाहोगे कि अल्लाह पाक किसी तरह इस रात को मैं हासिल कर लूं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये जो रात है ये 1000 महीनों से बेहतर है। इसके मायने हैं कि अगर आप 1000 महीने की इबादत करते हैं, यानी लगभग ये होते हैं 83 इयर्स, तो आपको उतना सवाब मिलता है जितना कि अगर आप ये एक रात पा लोगे रमजान के आखिरी अशरे में तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तंज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। इसमें क्या होता है कि जो इंसान की सारी डेस्टिनी होती है, जो कुछ होता है पूरे साल में अगले होने वाला है, ये सारा कुछ इस रात में डिसाइड होता है। तो अल्लाह पाक क्या करते हैं ये बताते हैं। इस पे फरिश्ते रूहुल कुदूस हर काम का इंतजाम करने के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। जो हमारी डेस्टिनी होती है, हम कौन जिएगा अगले साल, कौन मरेगा, किसे कितना नफा होगा, किसे कितना नुकसान होगा, कौन भलाई करेगा, कौन बुराई करेगा, ये सब इस रात में तय हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दुआ करें अपने हक में कि हमें अल्लाह ताला एक बेहतर अगला साल नसीब करे। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। ये जो अमन सलामती की रात है, इसकी जो सलामती है वो फज्र तक बिल्कुल इसी तरह जारी रहती है। मतलब आपको इशा के बाद से फज्र तक कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करो। इस रात में आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपसे जो भी गुनाह हुए हैं उसकी तौबा कबूल कर ले। आपको कोशिश करनी है, ना हो सके सारी रात, लेकिन कम से कम आप वक्त पर नमाज पढ़ें इशा की और बहुत ही अच्छे से तिलावत करते रहे रात भर। अगर ना कर पाए किसी वजह से तो तस्बीहात का विर्द करते हुए सो जाए। अल्लाह ने चाहा तो फज्र तक आपकी जो रात है वो पूरी की पूरी इबादत में गिनी जाएगी, क्योंकि आपने फजूल हरकतें नहीं करी, कोई वीडियो, कोई टीवी कुछ नहीं देखा है, बल्कि आपने क्या किया है कि रात में आप इशा पढ़कर सो गए हो। मतलब एक बेकार रात गुजारने से बेहतर है, लेकिन आप उसको बेकार ना कीजिए। आप मतलब वीडियो, टीवी, मोबाइल ये सब ना करते हुए कम से कम इशा पढ़कर जितनी हो सके उतनी तिलावत कीजिए, उतनी इबादत कीजिए। होती है किसी की मजबूरी के नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा जाग नहीं पाते, तो कम से कम इतना जरूर एहतमाम करें कि इशा बाद आप कुछ ना कुछ पढ़ने बैठ जाएं। और जब सोए आखिर वक्त में अपने तस्बीह या अपने उंगलियों पर आप जरूर कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। और आपको जो मैंने अभी बताई है दुआ, वो बहुत ही अच्छी है, आप उसे पढ़ते रहिए। देखिए अल्लाह पाक ने कुरान में नाजिल किया है और कुरान का एक एक लफ्ज गारंटी है कि जो कहा गया है वो बरहक है। तो आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि रात की कितनी बड़ी अजमत है। इसे जरूर पाइए, इसे पाने की कोशिश कीजिए और इंशाअल्लाह ताला मैं भी जरूर दुआ करूंगी कि हर मोमिन मुसलमान को ये रात हासिल हो।